नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे, यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए खबरों के साथ। अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, जनवरी 2026 में छुट्टियों की भरमार है। नए साल की शुरुआत के साथ ही त्योहारों और राष्ट्रीय अवकाशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहां प्रमुख छुट्टियों की सूची दी गई है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, यह एक अनिवार्य सरकारी अवकाश है जिस दिन सभी बैंक, स्कूल और कार्यालय बंद रहेंगे। चूंकि यह सोमवार को है, इसलिए लोगों को शनिवार और रविवार मिलाकर 3 दिन का लंबा वीकेंड मिलेगा। 1 जनवरी को कई राज्यों में स्कूल बंद रह सकते हैं। इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में नियमित अवकाश रहेगा। क्या आप 2026 के किसी अन्य महीने की छुट्टियों की जानकारी या लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग में मदद चाहते हैं? 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्साहजनक खबरें आ रही हैं। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग के गठन और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 35% तक की जोरदार बढ़ोतरी हो सकती है। चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 या 3.00 तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 21,000 से 26,000 के बीच हो सकता है। इस बदलाव का लाभ लगभग 50 लाख कर्मचारियों के साथ साथ 59 लाख पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक भुगतान और रिपोर्ट सबमिशन में 2027 तक का समय लग सकता है। 20 दिसंबर 2025 को तेल कंपनियों द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रमुख महानगरों में आज की कीमतें इस प्रकार हैं। दिल्ली 753 रुपये, मुंबई 752 रुपये, कोलकाता 779 रुपये, चेन्नई 768 रुपये, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में परिवहन लागत के कारण कीमतें थोड़ी अधिक हैं। जैसे पटना में 842 रुपये 50 पैसे। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इस महीने की शुरुआत में 90 रुपये तक की कटौती देखी गई थी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी जारी रहेगी, जिससे उन्हें यह सिलेंडर और भी सस्ता पड़ी रहेगा। श्रम कार्ड धारकों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, रिक्शा चालक, राजमिस्त्री, प्लंबर, इस तरह के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आप अगर ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य नहीं हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या मानधन पोर्टल के जरिए ई श्रम कार्ड और बैंक पासबुक की मदद से इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पटना में रोड शो करेंगे। नीतीश कुमार राजगीर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब केस को दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने की राबड़ी देवी की अर्जियों पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला करेगी। बिहार में शुक्रवार को लगभग सभी जिलों में घने कोहरे का असर देखा गया। दोपहर तक कहीं धूप नजर नहीं आई। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनें लेट हैं। सड़क पर गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। मोतिहारी साइबर पुलिस ने 3 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। शातिरों ने निवेश के नाम पर ठगी और डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए जमा कर ली। एक खाते में उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ मंगाए
उसे निकालने के बाद उनका भांडा फूट गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को भ्रामक करार दिया है, जिसमें उनके द्वारा कथित तौर पर 2700 वोटों से हारने के बावजूद डीएम की मदद से चुनाव जीतने की बता कही जा रही है। मांझी इसे वायरल करने वालों पर भड़क गए हैं। बिहार पुलिस बहाली में दलाली का आरोप लगने के बाद जेजेडी के प्रवक्ता पद से हटाए गए संतोष रेणु को अब पार्टी चीफ तेज प्रताप यादव ने लीगल नोटिस भेज दिया है। वहीं संतोष रेणु यादव ने भी तेज प्रताप की पार्टी छोड़ दी है। बिहार में भूमिहार ब्राह्मण पर बहस छिड़ी हुई है। भूमिहारों ने नीतीश सरकार से अपनी जाति का नाम पुराने दस्तावेजों के आधार पर सरकारी रिकॉर्ड में भूमिहार ब्राह्मण किए जाने की मांग की। सवर्ण आयोग में एक राय नहीं होने पर फैसला नीतीश सरकार पर छोड़ दिया गया है। रेलवे ने आरा सासाराम रेलखंड के दोहरीकरण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 वर्षों में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जमीन अधिग्रहण और अन्य तैयारी का कार्य चल रहा है। इस परियोजना से क्षेत्र का विकास होगा और ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अंबा संवाद सूत्र। कुटुंबा प्रखंड में सर्दी बढ़ने के बावजूद प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया है, जिससे गरीब श्रेणी के लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। हर वर्ष इस मौसम में प्रशासन दाऊदनगर संवाद सूत्र। दाऊदनगर थानांतर्गत बम रोड से पुलिस ने अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त मार्ग से अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के भभुआ के वार्ड नंबर 3 की वीआईपी कॉलोनी में सड़क पर खड़ी निर्माण सामग्री और स्कूल वाहनों के कारण जाम की समस्या बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह स्थिति बच्चों और आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। भगवानपुर में लोहदी धरती माता मंदिर के श्रद्धालु ठंड के कारण भालू की चहलकदमी से चिंतित है। भक्त दर्शन पूजन के लिए जा रहे थे, लेकिन एक भालू को सड़क पर बैठा देख वापस लौट गए। वनपाल ने बताया कि ठंड बढ़ने से भालू जंगल से बाहर आ रहे हैं और वन विभाग रसूलपुर में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा, जिससे बड़ी संख्या में लोग जुट गए। प्रशासन ने 2 घंटे में कई बाउंड्री और सीढ़ियां तोड़ दी। दुकानदारों ने पहले ही अपनी दुकानें हटानी शुरू कर दी थीं। अगले दिन फिर से बुलडोजर चलने की संभावना है। सूरतनगर कॉलोनी में सड़क, जलापूर्ति और नाला निर्माण की स्थिति बेहद खराब है। स्थानीय लोग वर्षों से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बारिश में सड़कें और भी बदतर हो जाती हैं, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है। गंगा किनारे स्थित वार्ड 29 के हलधर झा लेन में पानी की कमी और जर्जर सड़कें प्रमुख समस्याएं हैं। यहां 1 महीना से प्याऊ बंद है और सड़क की स्थिति खराब है। स्थानीय लोग नगर निगम से सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। भागलपुर में हजारों परिवारों के पास आवास के लिए जमीन नहीं है। कई महिलाएं कचहरी परिसर में इकट्ठा होकर सरकार से आवास के लिए जमीन की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि बिना जमीन के घर बनाना मुश्किल है और सरकार को पहले जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। सबौर प्रखंड के मां तारा कॉलोनी में सड़क, जलापूर्ति और नाला की व्यवस्था नहीं है। यहां के लोग नशाखोरी और जल जमाव से परेशान हैं। बाढ़ के दौरान समस्या और बढ़ जाती है। स्थानीय लोग सरकार से सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर के गिरजाघरों में क्रिसमस और नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। मसीही समाज के लोग चर्च सजाने में जुटे हैं। प्रशासन से बेहतर पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है, ताकि भीड़ के दौरान असुविधा न हो। मुजफ्फरपुर में खेल प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वॉलीबॉल के लिए उचित सुविधाएं और कोचिंग की कमी है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर सरकार ध्यान दे तो वे राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के किसान महंगी खाद बीज की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका लाभ नहीं मिल रहा है।
किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं और समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज भी नहीं मिल पा रहा है। रेलवे ने आरा सासाराम रेलखंड के दोहरीकरण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 वर्षों में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जमीन अधिग्रहण और अन्य तैयारी का कार्य चल रहा है। इस परियोजना से क्षेत्र का विकास होगा और ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी। पुरा में शिक्षकों को अनामांकित और क्षितिज बच्चों की पहचान के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करना पड़ रहा है। प्रशिक्षण के तहत सभी विद्यालयों के प्रधान अपने क्षेत्र में ऐसे बच्चों की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यह कार्य 20 दिसंबर तक पूरा करना है, जिससे सभी बच्चों को बरौनी में बारो फीडर के अंतर्गत बिजली वितरण की खराब व्यवस्था से लोग नाराज हैं। जदयू नेता मो जफर आलम ने अधिकारियों से सुधार की मांग की। व्यवसायियों ने केवल कार्य न पूरा होने और नंगे तारों के कारण सुरक्षा चिंता जताई। लोग 200 केवी ट्रांसफार्मर और भारतीय डाक विभाग और बेगूसराय डाक प्रमंडल ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई सेवाएं शुरू की हैं। इनमें डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना शामिल है। डाक अधीक्षक अर्चना कुमारी ने बताया कि आम नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बक्सर में हिंदी विद्यापीठ देवघर से मान्यता प्राप्त उपाधि से संबंधित डीपीओ स्थापना ने पत्र जारी किया है। 2017 तक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। शिक्षक नेता राम अवतार पांडेय ने कहा कि इससे शिक्षकों में खुशी है। हाईकोर्ट और विभाग ने मार्गदर्शन दिया। बिहार में ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी शुरू हो गई है। छपरा में सभी निजी और प्राइवेट स्कूलों को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पटना में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। दरभंगा से पटना जाते समय भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का सारण भाजपा द्वारा सोनपुर गंडक नदी पुल के पास स्वागत किया गया। उन्हें अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मरहौरा के मुबारकपुर गांव में अज्ञात चोरों ने 2 घरों से मवेशी चुरा लिए हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। ठंड के बढ़ने के साथ चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजकुमार महतो और छट्टू शाह के घरों से मवेशी चुराए गए, लेकिन पुलिस में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। डोरीगंज थाना क्षेत्र के चिरांद गांव में 2 ठग गहना साफ करने के बहाने लगभग 3 लाख रुपए का गहना चुरा ले गए। ठगों ने खुद को कंपनी का एजेंट बताया और घर में बर्तन साफ करने का झांसा दिया। जब महिला गर्म पानी लाने गई, तब ठग जेवर लेकर फरार हो गए। गेहूं, चना, सरसों, मसूर एवं मटर का उत्पादन बढ़ाने के विशेषज्ञों ने बताए तरीके भवन में गुरुवार को किसान गोष्ठी का शुभारंभ करते प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजय कुमार एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्यामजीत। कटहरा थाने की पुलिस ने ट्रांसफार्मर क्वाइल चोरी के आरोपी प्रशांत कुमार को जेल भेजा। वह चांदसराय गांव का निवासी है और चोरी के दौरान बिजली कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसके पास से क्वाइल, कट्टर मशीन और अन्य सामग्री बरामद की। महुआ में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप ने फूलदार फसलों पर गंभीर प्रभाव डाला है, जिससे किसान चिंतित हैं। आलू और तेलहन उत्पादक किसान कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन लाही के कारण फसलों की गुणवत्ता में कमी आ रही है। किसान फसलों हाजीपुर नगर संवाददाता सदर थाने और काजीपुर थाने क्षेत्र में भोले भाले लोगों से लिफ्ट देने के बहाने बैग बदलने एवं स्मैक की तस्करी करने वाले शातिर अपराधी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को दिन भर बादल छाए रहे, धूप नहीं खिली और सर्द हवाओं के थपेड़ों ने ठंड बढ़ा दी। पूरे दिन धूप नहीं निकली और सर्द हवाओं के झोंके के कारण लोग ठंड का एहसास किया। गुरुवार को दिन भर बादल छाए। राजा पाकर के दयालपुर गांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बिहार स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सीपीएम नेता राजेंद्र पटेल का भव्य स्वागत किया।
इस अवसर पर प्रखंड स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कई महिला पुरुष कर्मी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी मांगों को ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी के सामने रखा और हुलासगंज में जीविका प्रखंड कार्यालय में पटना एम्स द्वारा 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। विशेषज्ञों ने नवजात शिशुओं प्रमुख कारण और उनके रोकथाम के उपायों पर घोसी विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ऋतुरंजन कुमार का नागरिक अभिनंदन समारोह गोद्दासर गांव में धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने इलाके में शिक्षा और सिंचाई के विकास के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐलान किया। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए भी योजनाएं बनाई। 13 वार्ड पार्षदों ने बैठक का किया बहिष्कार। मामले की जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी अनु राय ने बताया कि नगर पंचायत बोर्ड के बैठक में 13 वार्ड पार्षद उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण इसे स्थगित किया। धूप नहीं निकलने के कारण पूरे दिन लोग चादर में लिपटे रहे। गुरुवार की अहले सुबह घनघोर कुहासा एवं कड़ाके के ठंड के साए में लोग जागे। कुहासा इतना घना था कि 50 फीट की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहानाबाद हिंदुस्तान प्रतिनिधि। विदित हो कि मुख्यमंत्री के संभावित भ्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा रतनी फरीदपुर प्रखंड के सोहरैया पंचायत में पिछले कई दिनों से डीएम के नेतृत्व में तैयारी। कौशल युवा विकास केंद्र में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस अवसर पर कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पूरा कर चुके कुल 40 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सीवान जिले में आईसीडीएस के तहत टेक होम राशन टीएचआर में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। पिछले 2 महीनों से लाभार्थियों को चावल नहीं मिला है, जबकि वितरण जारी है। आंगनबाड़ी सेविकाएं नियमों का उल्लंघन बताते हुए अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप। मैरवा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्कूली बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में अंडर 14 और अंडर 17 के लिए बिहार टीम में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चयन पश्चिम चंपारण में आयोजित प्रतियोगिता में भगवानपुर हाट में 16 से 20 नवंबर तक 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का अभियान चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 87 टीमें घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन दे रही हैं। हेल्थ मैनेजर मो अलाउद्दीन ने बताया कि 27 सुपरवाइजर इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोपालपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 16 दिसंबर को चोरों ने एटीएम को काटकर 27,32,000 रुपए चुरा लिए। हिटाची कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। चोरों ने एटीएम के अलार्म और कैमरे को नष्ट कर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को भ्रामक करार दिया है, जिसमें उनके द्वारा कथित तौर पर 2700 वोटों से हारने के बावजूद डीएम की मदद से चुनाव जीतने की बात कही जा रही है। मांझी इसे वायरल करने वालों पर भड़क गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। पूरी संवेदनशीलता, लगन एवं ईमानदारी के साथ जन कल्याण के लिए काम करें। आप सभी से लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं। गोविंदपुर में 20 सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के मुद्दे उठाए गए। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालन में गलतियों की शिकायत की गई। बीडीओ ने 15 दिनों में सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष ने सीसीटीवी कैमरे हुआ निज संवाददाता। और मंगलवार को स्कूल के भीतर छात्राओं के बीच हुए विवाद में एक पक्ष की छात्राओं के परिजनों ने दूसरे पक्ष की छात्राओं संग जमकर मारपीट की, जिसमें 8 छात्राएं जख्मी हो गईं। नवादा के वारिसलीगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में मवेशी अस्पताल की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के लिए वार्ड पार्षद रंजीत कुमार ने डीएम को आवेदन दिया है। वार्ड पार्षद और अन्य स्थानीय लोग 40 से 45 वर्षों से मौजूद मवेशी अस्पताल की सुरक्षा के लिए प्रयास। नरपतगंज पुलिस ने 3 दिनों के भीतर फरही पंचायत से चोरी हुई भैंसों को बरामद किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पशुपालक मुंह मुजाहिद आलम की 5 भैंसें चोरी हुई थीं। पुलिस ने छापेमारी कर एक भैंस को सुपौल से बरामद किया और आरोपियों की कटिहार के हृदयगंज में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई। ममता देवी ने 8 लोगों के खिलाफ शिकायत की। आरोप है कि उन्होंने उनके घर पर हमला कर 48,000 रुपये नकद और 1,50,000 रुपये मूल्य के जेवरात लूट लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कटिहार में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए न्यू तिनसुकिया गुवाहाटी, कामाख्या कटिहार, बरौनी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर के रास्ते डिब्रूगढ़ और लखनऊ के मध्य स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 19 दिसंबर को डिब्रूगढ़ से चलेगी और 23 दिसंबर कटिहार जिले के बलरामपुर, अहमदाबाद और प्राणपुर प्रखंडों में अवैध मिट्टी खनन जारी है। माफिया किसानों की जमीन लीज पर लेकर रात में जेसीबी से मिट्टी निकालते हैं और इसे बंगाल के ईंट और भट्टों तक पहुंचाते हैं। प्रशासन की कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। कटिहार में 22 दिसंबर को पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें 44 कंपनियां 400 प्रशिक्षणार्थियों का चयन करेंगी। 18 से 24 आयु वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 स्टाइपेंड और अन्य लाभ दिए जाएंगे। ठाकुरगंज नगर पंचायत में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए भारी वाहनों की आवाजाही पर नो एंट्री व्यवस्था लागू की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय पुलिस को सक्रिय सहयोग देने का निर्देश दिया है। प्रस्ताव के अनुसार कुछ निश्चित समय पर भारी वाहनों का उजियारपुर के लखनीपुर महेशपट्टी गांव में खुशबू कुमारी ने अपने ससुराल वालों पर लोन का पैसा छीनने और पति द्वारा पिटाई करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार उसके पति और ससुराल वालों ने उसे गाली गलौज करते हुए मारा और गला दबाने की कोशिश की। पीड़िता ने 19 दिसंबर 2025 जनवरी से पहले सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नए साल से पहले अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आज 19 दिसंबर का ताजा भाव जान लीजिए। शुक्रवार को सोने की कीमतों में 660 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 2,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। सोने के भाव 1,34,000 और चांदी के दाम 2 लाख के पार ट्रेंड कर रहे हैं। आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,23,150, 24 कैरेट का भाव 1,34,330 और 18 ग्राम सोने का रेट 1,70,900 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 2,09,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। का भाव शुक्रवार का 18 कैरेट सोने का भाव। दिल्ली जयपुर सराफा बाजार में सोने का भाव। गोल्ड रेट टुडे 1,70,900 रुपए। कोलकाता मुंबई में 1,06,400 रुपए। इंदौर भोपाल में 1,06,900 और चेन्नई सराफा बाजार में 1,03,300 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार का 22 कैरेट सोने का भाव। भोपाल इंदौर में सोने का भाव 1,23,050 रुपए। जयपुर लखनऊ दिल्ली सराफा में 1,23,150 रुपए और हैदराबाद केरल कोलकाता मुंबई सराफा बाजार में 1,23,000 रुपये ट्रेंड कर रहा है। शुक्रवार का 24 कैरेट सोने का भाव। भोपाल इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,34,230 रुपए। दिल्ली जयपुर लखनऊ चंडीगढ़ सराफा बाजार में 1,34,330 रुपए। हैदराबाद केरल बेंगलुरु मुंबई सराफा बाजार में 1,34,180 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,35,060 रुपए पर ट्रेंड कर रही है। शुक्रवार का चांदी का लेटेस्ट रेट। जयपुर कोलकाता अहमदाबाद लखनऊ मुंबई और दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये ट्रेंड कर रही है। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में 2,21,000 रुपये और भोपाल व इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये रेट चल रहा है।